नमस्कार दोस्तों। आपने बहुत सी कहानियाँ सुनी होंगी, लेकिन आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वह कुछ अलग और अनोखा है। यह कहानी है एक ऐसे लड़की और एक सांप के बीच बनने वाले रिश्ते की, जो कोई समझ नहीं सकता था। क्या आपने कभी सुना है कि कोई लड़की एक सांप से शादी कर ले? लेकिन आखिर ऐसा कैसे हुआ? इस रहस्यमय और चौंका देने वाली कहानी को जानने के लिए इसे आखिर तक जरूर सुनें, क्योंकि इसकी सच्चाई आपको हैरान कर देगी। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक बहुत ही सुंदर लड़की रहती थी। उसका नाम मीरा था और उसका अपने गांव में एक अनोखा पहचान भी था, क्योंकि मीरा कोई परिवार नहीं था। वह अपने घर में अकेली थी। उसके माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे, इसलिए वह धीरे धीरे आत्मनिर्भर बन गई थी। बहुत ही सादगी के साथ वह गांव में रहती थी। गांव वाले उसे बहुत ही अच्छा मानते थे। वह खेतों में जाकर मजदूरी करती, मेहनत करती और अपने खाने भर का अनाज खुद उपजा लेती थी। उसी से अपना पेट पालती थी। गांव के लोग उसे अक्सर मेहनती और ईमानदार लड़की के रूप में जानते थे। मीरा का एक विशेष गुण था, वह बहुत ही धार्मिक थी। हर सुबह गांव में एक प्राचीन शिव मंदिर में वह पूजा करने जाया करती थी। यह मंदिर गांव के बाहर एक छोटे से पहाड़ पर स्थित था और उसमें एक पुराना शिवलिंग था, जिसे लोग बहुत ही श्रद्धा से पूजते थे। मीरा ने इस मंदिर को अपना दूसरा घर मान लिया था, जहां वह न केवल भगवान की भक्ति करती, आशीर्वाद प्राप्त करती, बल्कि अपने जीवन में जब भी कोई बाधा आती, कोई कठिनाई आती, तो वहीं जाकर भोले बाबा के सामने उस कठिनाई को दूर करने का प्रार्थना करती थी। वह उस मंदिर की साफ सफाई करती और पूरा देखभाल करती थी। वह हर सोमवार को एक लोटा जल लेकर शिवलिंग पर चढ़ाती और भगवान भोलेनाथ से आशीर्वाद प्राप्त करती थी। वह काम वह बचपन से ही करती आ रही थी, क्योंकि उसे विश्वास था कि भगवान शिव ही हैं जो उसकी पूजा को सफल बनाएंगे और उसके जीवन में सुख शांति उन्हीं से आएगी। उस दिन वह एक लोटा जल लेकर भगवान शिवलिंग पर चढ़ाने पहुंची थी, लेकिन मंदिर में जब वह गई और मंदिर में देखा कि मंदिर पूरी तरह से खाली है, उसके अलावा वहां पर कोई नहीं था, तो यह देखकर वह थोड़ी अजीब महसूस की। उसे महसूस हुआ कि आखिर ऐसा क्या है कि आज लोग आए नहीं हैं और वह अकेली है। लेकिन उसके मन में सच्ची श्रद्धा और भाव थी, इसलिए उसने इन बातों पर ज्यादा ध्यान न देकर भगवान भोलेनाथ के पावन शिवलिंग को उसने उस जल से साफ किया और एक लोटा जल उन पर अर्पित करने के लिए रखी कि तभी अचानक एक अजीब घटना घटी। एक सांप तेजी से शिवलिंग के पास आया और शिवलिंग के पास आकर वह शिवलिंग से लिपट गया। मीरा यह देखकर हैरान हो गई। वह घबरा गई, क्योंकि उसे इस तरह के दृश्य से डर लगता था, लेकिन उसने हिम्मत रखा और दूध चढ़ाने की कोशिश की। जैसे ही वह दूध चढ़ाने लगी, सांप ने अपना फैन फैला लिया और बहुत ही घातक तरीके से शोर करने लगा। मीरा यह देखकर कांपने लगी। वह एक लोटा जो दूध था शिवलिंग के पास रखकर धीरे धीरे हल्के पैरों से पीछे हट गई। सांप ने तुरंत दूध पिया और फिर धीरे धीरे शिवलिंग से नीचे उतरकर चला गया। मीरा यह सब देखकर बहुत ही ज्यादा डर गई थी। वह भयभीत थी, लेकिन शिवलिंग के सामने वह हाथ जोड़कर भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की और अपना लोटा उठाकर चुपचाप मंदिर से बाहर निकल गई। फिर अगले सोमवार को फिर यही सब घटना उसके साथ हुआ। बार भी वह सांप आया और उस दूध को पीकर वह चला गया। यह सिलसिला कई हफ्तों तक चलता रहा। हर सोमवार वह भगवान भोलेनाथ के पास शिवलिंग पर दूध चढ़ाने के लिए लेकर जाती थी और वह दूध वह सांप पी जाता था और वह आ जाता था। एक दिन जब मीरा मंदिर नहीं जा पाई और वह बाहर खेत में काम करते रह गई, उसे ध्यान नहीं आया कि आज सोमवार का दिन है। तभी अचानक उसके सामने वह सांप आ गया। वह डर गई, लेकिन वह चुपचाप सांप वहां से चला गया।
फिर शाम के वक्त खेत में काम करने के बाद वह जब घर लौट रही थी, तभी अचानक फिर रास्ता सांप ने उसका काटा। मीरा सोचने लगी, तभी उसे एहसास हुआ कि यह सभी घटनाएं एक संकेत दे रही हैं कि वह आज मंदिर जाना भूल गई थी। वह तुरंत घर गई और घर से दूध लेकर मंदिर पहुंच गई। और जैसे ही वह मंदिर पहुंची, शिवलिंग पर वही सांप लिपटा हुआ चुपचाप मीरा की राह देख रहा था। मीरा ने उसे देखकर एक गहरी राहत की सांस ली और जैसे हर बार दूध पिलाया था वैसे ही दूध पिलाकर वह सांप चुपचाप वहां से चला गया। रात में सोते समय मीरा के मन में एक सवाल था, क्या यह सांप उसे यह याद दिलाने के लिए रास्ते में आ रहा था कि वह मंदिर में दूध चढ़ाने नहीं गई और अपने कर्तव्य को भूल गई? ना जाने ऐसा कैसे हो गया। मीरा के मन में तमाम तरह के सवाल चल रहे थे। सोचते सोचते सो गई। अगला सोमवार आया और मीरा एक बार फिर दूध का लोटा लेकर मंदिर गई। इस बार वह मंदिर पहुंची तो उसने देखा कि सांप शिवलिंग पर लिपटा हुआ नहीं था। वह पास में रखे एक बक्से पर बैठा था, जैसे कुछ संदेश देना चाहता हो। मीरा हैरान हुई और हंसी के साथ बोली, क्या हुआ? तुम बक्से पर बैठे हो? क्या शिव जी से तुम्हारी लड़ाई हो गई क्या? जैसे ही बक्से के पास दूध रखा, सांप ने दूध ना पिया और वह नीचे उतर गया। फिर वह बक्से पर चढ़ना शुरू कर दिया। यह देखकर मीरा और भी हैरान हो गई, लेकिन फिर भी उसे यह महसूस हुआ कि सांप कुछ संदेश देना चाहता है। उसने बक्से को खोला, उसमें से एक पत्र मिला। पत्र को खोलकर मीरा पढ़ने लगी। उसे यह जानकर बहुत बड़ा झटका लगा कि पत्र में लिखा था कि मैं सांप नहीं बल्कि पहले एक इंसान था और मेरी गलती के कारण मुझे यह रूप मिला। यदि कोई कुंवारी कन्या मुझे 16 सोमवार तक दूध पिलाएगी तो मैं फिर वापस इंसान बन जाऊंगा। मीरा ने कांपते हाथों से पत्र को दोबारा पढ़ने की कोशिश की, क्योंकि उसका दिल घबरा रहा था। वह पूरी तरह से भयभीत हो रही थी। फिर वह सोचने लगी, क्या यह सच हो सकता है? क्या यह सांप सच में कभी इंसान बन सकता है? मीरा की आंखों में कई सवाल थे, लेकिन एक चीज वह अच्छी तरह समझ चुकी थी, यह कोई साधारण सांप नहीं था। यह कोई श्रापित आत्मा था जो अपने मुक्ति की तलाश में था। मीरा ने कांपते स्वर में उस सांप को देखा और यह पहली बार था जब वह उस सांप को गौर से देख रही थी। उसकी आंखों में एक अलग तरह की गहराई थी, जैसे कोई उसे कुछ कहना चाह रहे हो, कोई उसे पुकार रहा हो। मीरा ने धीरे धीरे हाथ जोड़कर कहा, क्या यह सच है? क्या तुम इंसान थी? सांप ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह बस यही चुपचाप बैठा रहा। मीरा ने गहरी सांस ली और मन ही मन सोचने लगी, अगर यह बात सच हुआ और यह पत्र सच हुआ तो इसका मतलब यही हुआ कि सांप पिछले न जाने कितने वर्षों से इस श्राप में फंसा हुआ है। अगर मैं हर सोमवार इसे दूध पिलाऊंगी तो यह वापस इंसान बन जाएगा और मैं इसमें कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। उसने मन में ठान लिया। धीरे से उस सांप से कहा, मैं हर सोमवार तुम्हारे लिए दूध लाऊंगी और तुम्हें दूध पिलाऊंगी। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें इंसान बनाने में तुम्हारी मदद करूंगी। मीरा की यह बात सुनकर सांप बहुत ही शांत हो गया, जैसे उसे इस बात का विश्वास हो गया कि मीरा ने उसकी बात समझ लिया हो। धीरे धीरे उसने दूध पिया और मंदिर से बाहर चला गया। अब हर सोमवार को मीरा मंदिर जाने लगी और वह दूध ले जाकर उस सांप को पिलाने लगी। लेकिन अब वह फल और फूल के साथ भगवान भोलेनाथ से सच्चे मन से ये भी प्रार्थना करने लगी कि वह उसे एक अच्छा इंसान बना दे। धीरे धीरे मीरा और सांप के बीच में एक अनोखा रिश्ता बन गया। पहले जहां मीरा उस सांप को देखकर डरती थी, उसे अब देखकर डर नहीं लगता था। वह उसके सामने सहज महसूस करने लगी थी। कई बार मीरा खेतों में काम करने जाती तो उसे ऐसा लगता
जैसे उसके आसपास कोई है, और फिर जब वह ध्यान से देखती तो उसके पास वही सांप लेटा हुआ दिखाई देता। वह उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाता था, बस उसके आसपास रहता। मेरा मुस्कुराकर कहती, तुम धीरे धीरे मेरा पीछा करने लगे हो। तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आते हो? कहीं मुझे देखकर तुम्हें डर जाओगे? लेकिन सांप हमेशा चुपचाप बस उसकी तरफ देखता रहता। धीरे धीरे गांव के लोगों में यह बात फैलने लगी कि मीरा हर सोमवार मंदिर जाकर एक सांप को दूध पिलाती है। कुछ लोग इसे अच्छा मानते थे, लेकिन कुछ लोग डरते थे। एक दिन गांव की कुछ औरतों ने मीरा से पूछा, तू हर सोमवार मंदिर में जाती है और एक सांप को दूध पिलाती हो, तुम्हें डर नहीं लगता? मीरा मुस्कुराकर बोली, किस बात का डर? वह सांप है, मुझे कभी नुकसान नहीं पहुंचाता। शायद भगवान शिव ने उसे मेरे पास भेजा है। औरतों ने सिर हिला दिया और बोले, भले ही वह अभी तक कुछ नहीं कर रहा, लेकिन याद रखना, वह एक सांप है। अगर उसने तुम्हें काट लिया तो तुम्हारा क्या होगा? मीरा को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह जानती थी कि वह कोई साधारण सांप नहीं था, और उसे कभी भी इस हाल में अपना निर्णय नहीं बदलने का ठान लिया था। इसलिए अब तक वह 12 सोमवार बीत चुके थे, और मेरा हर सोमवार को सांप को ले जाकर जल और दूध जरूर पिलाती थी। अब उसे उस सांप पर पूरा भरोसा भी हो गया था। यह सांप अब उसका भरोसा जीत लिया था। कभी कभी जब मेरा थक कर खेत में बैठ जाती तो सांप उसके आसपास ही कहीं लेटा हुआ महसूस होता। कई बार तो मजदूर यह देखकर डर जाते और वहां से भाग जाते, लेकिन मीरा कभी नहीं घबराई। अब वह खुद को सांप से ज्यादा करीब महसूस करने लगी थी। उसे लगने लगा था कि यह सांप उसका सच्चा साथी बन गया है। वह सिर्फ उसे एक श्रापित सांप के रूप में नहीं देखती, बल्कि उसकी तकलीफ को भी महसूस करने लगी थी। एक रात मीरा अपने घर के बाहर बैठी थी। वह आकाश की ओर देख रही थी। चांदनी रात थी, ठंडी हवा बह रही थी, लेकिन उसके मन में कई सवाल थे। आखिर उसने कौन सी गलती की होगी कि वह इंसान से सांप बन गया? क्या सच में वह इंसान में बदल जाएगा? अगर वह बदल गया तो क्या फिर वह कभी उससे मिल पाएगी? यह सवाल उसके मन को विचलित कर रहा था। तभी उसने अपने पैरों के पास कुछ महसूस हुआ। उसने नीचे देखा। सांप धीरे धीरे उसके पास आकर बैठ गया था। मीरा ने गहरी सांस ली और हल्की हंसी के साथ कहा, तुम्हें भी अब मेरी आदत पड़ गई है ना? सांप बस शांत रहा और चुपचाप उसे देखता रहा। अब सिर्फ 3 से 4 सोमवार बचे थे, और मीरा हर सोमवार ज्यादा श्रद्धा भाव के साथ मंदिर जाती और मंदिर में ले जाकर उस सांप को दूध पिलाती थी। अब वह दिन आ गया था जब 16वां सोमवार पूरी हो जाती, और मीरा ने अपने मन में एक अजीब सी बेचैनी महसूस की। क्या सच में उसका श्राप दूर हो जाएगा? क्या वह सच में इंसान बन जाएगा? तो क्या उसे पहचानेगा? क्या वह उसे मिलकर दूर चला जाएगा? इन सब सवालों ने मीरा के मन को घेर लिया था, लेकिन उसने खुद को संभाला और निश्चय किया कि वह उसे इंसान बनाने के लिए अपना वचन जरूर पूरा करेगी। यह आखिरी सोमवार था। वह तैयार होने लगी और अपने साथ दूध के साथ ढेर सारे पुष्प और फल भी अपने साथ ले गई। धीरे धीरे मीरा की धड़कनें तेज थीं। मंदिर का वातावरण शांत था, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सी बेचैनी थी। यह आखिरी सोमवार था जिस दिन वह श्रापित आत्मा को मुक्ति मिलने वाली थी। क्या सच में कोई चमत्कार होगा? क्या वह इंसान सांप बन जाएगा? यह सब भ्रम उसके मन में पले हुए थे। देर पहुंची तो देखा कि वह सांप वहीं पर लेटा हुआ था, जैसे हर सोमवार को होता था। मीरा ने कांपते हाथों से उसे दूध का कटोरा उसके सामने रखा और धीरे से कहा, आज आखिरी सोमवार है। अगर पत्र में लिखी हुई बातें सच हुई तो आज तुम्हें अपने असली रूप में लौट आना चाहिए। सांप धीरे धीरे दूध पीने लगा
मीरा की आंखें उसे अलपट निहार रही थी। मंदिर की घंटियों की आवाज तेज हो रही थी। वातावरण में एक अद्भुत ऊर्जा थी। तभी अचानक मंदिर के दीपक की लौ तेज हो गई, जैसे कोई शक्ति वहां उपस्थित हो। हवा का झोंका मंदिर को अंदर की तरफ काफी तेजी से शोर मचा रहा था। मीरा को महसूस हुआ कि कुछ अलौकिक घटित होने वाला है। जैसे ही सांप ने दूध खत्म किया, उसके शरीर में हलचल होने लगी। उसकी आंखों से एक अलग तरह की चमक झपकने लगी। मंदिर में मौजूद अन्य श्रद्धालु यह सब देखकर भयभीत हो गए और धीरे धीरे बाहर वातावरण में काफी शोर महसूस होने लगा और वो लोग बाहर निकलने लगे। जैसे जैसे उसके शरीर में हल्की रोशनी निकलने लगी, उसका शरीर कंपन करने लगा और चारों ओर एक दिव्य आभा फैल गई। मीरा स्तब्ध थी, कोई सामान्य घटना नहीं थी। तभी सांप धीरे धीरे मंदिर के फर्श पर लेटने लगा और उसके शरीर पर बहुत ही तेज प्रकाश होने लगा। मीरा अपनी जगह चुपचाप खड़ी रही। उसकी आंखों के सामने यह अलौकिक दृश्य घटित हो रहा था। कुछ ही क्षणों में वह सांप पूरी तरह से प्रकाश में समा गया और वहां एक युवक प्रकट हुआ, जिसकी उम्र मुश्किल से 26 से 27 साल रही होगी। लंबा, तेजस्वी और गंभीर व्यक्ति की अनोखी आंखों में ऊर्जा लिए हुए, मानो कई वर्षों की यातना से उठकर उसके बाद वह स्वतंत्र हुआ हो। मीरा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसके सामने था वह श्रापित आत्मा, जिसे मुक्ति दिलाने में उसने महीनों दूध पिलाए थे। अब उस युवक ने धीमी आवाज में कहा, मीरा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर तुम ना होती तो मैं कभी अपनी असली रूप में वापस नहीं आ पाता। मीरा की आंखों में आश्चर्य और जिज्ञासा थी। उसने धीरे से पूछा, तुम कौन हो? तुम्हें यह श्राप क्यों मिला? युवक ने गहरी सांस ली और बोला, मेरा नाम विशाल है और सदियों पहले मैं एक राजकुमार था, लेकिन अहंकार और क्रोध के कारण मैंने एक महान साधु का अपमान कर दिया और उन्होंने मुझे श्राप दे दिया। और इसके बाद से मैं एक नाग के रूप में जन्म लिया। उनसे क्षमा याचना मांगने लगा, उनके पैर पड़ने लगा। तब उन्होंने कहा कि यदि कोई कन्या तुम्हें सच्चे श्रद्धा भाव से 1600 मार तक दूध पिलाएगी, तब तुम्हारा यह श्राप दूर होगा और तुम इस योनि से मुक्ति पा पाओगे। उसके बाद से मैं इसी योनि में फंसा रहा और आज ना केवल तुमने मुझे मुक्त किया, बल्कि मेरी आत्मा को भी शुद्ध कर दिया। मीरा अवाक थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह ईश्वर पर विश्वास कैसे करे। क्या यह सच था कि वह श्रापित एक राजकुमार था? विशाल ने राहुल मीरा की ओर देखा और कहा, अब मैं मुक्त हो गया हूँ तो मुझे अपने राज्य लौटना चाहिए, लेकिन मैं तुम्हारा यह उपकार कभी नहीं भूल सकता। मीरा की आंखों में हल्की नमी थी। उसने उसे इतने महीनों में अपना मित्र मान लिया था और अब वह जब इंसान बन गया तो वह उससे हमेशा के लिए दूर चला जाएगा। मीरा यह सोचकर हैरान थी। उसने धीरे से कहा, क्या तुम चले जाओगे? विशाल मुस्कुराया और बोला, मैं कहीं नहीं जा सकता। मैं तब तक यहीं रहूंगा जब तक तुम मुझे स्वीकार नहीं कर लेती। मीरा, तुम मुझे एक नया जीवन दिया है और यह जीवन तुम्हारे बिना अधूरा है। मीरा की आंखों में विस्मय था। वह कुछ बोल नहीं पाई। क्या यह सच था कि जिसे सांप समझ रही थी वह उसका जीवन साथी बनने की इच्छा रखता था? मंदिर की घंटियों की आवाज तेज हो रही थी और ऐसा प्रतीत हो जा रहा था कि मानो देवों के देव महादेव इस पवित्र मिलन के साक्षी बन रहे हों। और उसके मन में एक अनगिनत भाव उमड़ रहे थे, विश्वास, आनंद, संकोच और हृदय की कोनों को बढ़ा देने वाली एक अनकही भावना। विशाल अब उसके सामने खड़ा था, एक दिव्य तेजस्वी युवक
जिसने उसके हाथों से दूध पिलाया हो, जिसे सच्चे श्रद्धा भाव से अपना माना हो, जो वह उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका था। मीरा की आंखों में सवाल थे, परंतु विशाल के चेहरे पर सिर्फ सुकून था। उसके एक कदम को आगे बढ़ाया और मीरा का हाथ थाम लिया। मीरा, क्या तुम मेरी जीवन संगनी बनोगी? मीरा स्तब्ध थी। यह सब इतनी जल्दी कैसे हुआ? क्या सच में नियति ने उसे स्वीकार कर लिया? क्या यही तय था? उसकी आंखों में हल्की नमी थी और में संकोच की जगह अब विश्वास था। उसने धीमे में कहा, अगर महादेव ने हमारे रास्ते को जोड़ दिया है तो कोई नहीं बदल सकता। मीरा ने हामी भर दी। मंदिर में उपस्थित गांव के लोग यह सब देखकर मुस्कुराने लगे और मीरा ने विशाल के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। और अगले ही दिन गांव के लोगों ने मीरा और विशाल का विवाह धूमधाम से किया। शिवलिंग को साक्षी मानकर भगवान भोलेनाथ से आशीर्वाद लेकर दोनों एक अलौकिक बंधन में बंध गए। के बाद विशाल ने मीरा से कहा, अब समय आ गया है कि हम इस गांव को छोड़कर एक नई जगह चलें, जहां कोई हमारे अतीत के बारे में न जाने। और मीरा ने भी हामी भर दी। दोनों एक नई जिंदगी शुरुआत की। अब उनके पास एक सुंदर सा घर था, जहां भक्ति, प्रेम और वफादारी का वास था। विशाल एक बहुत ही सम्मानित व्यक्ति बन चुका था और मीरा आज भी भगवान भोलेनाथ को हर सोमवार जाकर जल चढ़ाती, भगवान भोलेनाथ से आशीर्वाद प्राप्त करती थी, क्योंकि यह जीवन जिसे वह पूर्ण रूप से भगवान भोलेनाथ की भक्ति में ही समर्पित कर दी थी, उन्होंने उसका जीवन पार लगा दिया था। दोस्तों, यह कहानी हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति और निस्वार्थ प्रेम में अपार शक्ति होती है। हम सच्चे दिल से किसी की भी मदद करते हैं और अपने कर्तव्यों को निभाते हैं तो ईश्वर भी हमारी राह आसान कर देता है। विश्वास और वफादारी की सच्चाई जीवन एक बहुत ही बड़ी पूंजी होती है, इसलिए आपको इसे बना कर रखना चाहिए। यह आपका मुश्किल से मुश्किल घड़ी भी पार कर देगी। मित्रों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हों तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। आप सभी पर भगवान भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।